वेलकम बैक गाइज। मेरा नाम है हर्ष और आप देख रहे हैं कोड ज्ञान मिथर्स। तो आप सबका स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने जावास्क्रिप्ट एक सीरीज स्टार्ट की है जिसके अंदर प्रीवियस वीडियो हमने काफ़ी कुछ सीखा है जावास्क्रिप्ट के बारे में। हमने लास्ट वीडियो में डॉम को कंप्लीट किया है। तो आज के इस वीडियो में हम क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी नॉलेजफुल और काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव सर्कल में जो भी कोडिंग सीख रहा है। किसी भी तरीके का डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं आपके डाउट यहाँ पे क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप क्या हो इस वीडियो की सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करते हैं हम आज के इस वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमने यहाँ पे सिंपली अभी तो कुछ नहीं किया, सिर्फ index.html और main.js के यहाँ पे दो फाइल क्रिएट कर दिए है। main.js अभी यहाँ पे पूरी तरीके से हमारा यहाँ पे क्लीन है, और index.html हमने सिंपली यहाँ पे एक बॉयलर प्लेट लिखा है और स्क्रिप्ट टैग की हेल्प से क्या कर दिया, हमने अपने main.js को यहाँ पे लिंक कर दिया है। अगर अब इसको आपको ब्राउज़र में अपने ओपन करके दिखाऊं तो आप देखेंगे अभी यहाँ पे पूरी तरीके से क्लीन है। कंसोल विंडो पे आपको अगर लेके चलूँ तो इंस्पेक्ट पे जाके आपको कंसोल विंडो ओपन कर देता हूँ। कंसोल विंडो पे यहाँ पे पूरी तरीके से क्लीन है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे VS कोड की तरफ लेके चलता हूँ। तो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट को यहाँ पे एक्सप्लेन करने से पहले एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है प्रोटोटाइप। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रोटोटाइप की। तो जावास्क्रिप्ट क्या है? जावास्क्रिप्ट एक प्रोटोटाइप बेस्ड लैंग्वेज है। इसका मतलब ये होता है कि हम ऑब्जेक्ट के पास एक हिडन प्रॉपर्टी होती है जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोटोटाइप कहते हैं। इसका क्या होता है, इसके अंदर इसके एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज और मेथड को क्या कर सकते हैं, हम एक्सेस कर सकते हैं। तो इसका यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। तो हम जैसे कि आप जानते हैं हमें ऑब्जेक्ट कैसे हम अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर क्रिएट करते हैं। तो आप सबसे पहले main.js के अंदर चले जाते हैं और यहाँ पे क्या करेंगे, हम कॉन्स्ट के हेल्प से एक एम्प्लॉय नाम की ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे एम्प्लॉय नाम की करता हूँ, या तो हम चाहें तो एक स्टूडेंट नाम की करते हैं कि हम स्टूडेंट हैं, इसलिए हम यहाँ पे एक स्टूडेंट नाम की एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। उसके अंदर सबसे पहले हम क्या होगा, मान लीजिए मैं यहाँ पे दे देता हूँ कुछ डेटा, यहाँ पे दे सकता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ पे कैल्क टेक्स्ट करके, या तो हम क्या करेंगे कैल्क फीस करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हम यहाँ पे पास करेंगे। हमने यहाँ पे कैल्क फीस नाम का यहाँ पे क्या किया, एक मेथड क्रिएट किया। इसके अंदर सिंपली हम यहाँ पे पास कर देंगे console.log, और इसके अंदर हम यहाँ पे मान लीजिए पास कर देते हैं स्टूडेंट फीस इस, मान लीजिए यहाँ पे 20,000। हमने यहाँ पे सिंपली कॉन्स्ट में एक स्टूडेंट नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसके अंदर हमने एक मेथड क्रिएट किया है जिसके अंदर हम सिंपली क्या लिखे, console.log के अंदर लिख दिया स्टूडेंट फीस इज 20,000। अब अगर हम क्या चाहते हैं, अगर हम इसको एक्सेस करना चाहते हैं तो हम इसको एक्सेस कैसे करेंगे, आइए वो देख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम सिंपली यहाँ पे console.log लिखेंगे और उसके अंदर हम मान लीजिए अगर हम स्टूडेंट को क्या करते हैं, यहाँ पे कंसोल करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे लिख देंगे स्टूडेंट, जो कि हमारे क्या है ऑब्जेक्ट का यहाँ पे हमने नाम वेरिएबल क्रिएट किया स्टूडेंट नाम से। अब अगर हम स्टूडेंट को कंसोल कराएंगे और यहाँ पे अगर मैं आपको ब्राउजर को रिफ्रेश करूँ तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, हमें एक कैल्क फीस जो हमने यहाँ पे एक मेथड क्रिएट किया है हमें वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इस पर अगर मैं क्लिक करूँ तो आप भी देखेंगे हमारे पास क्या है, एक प्रोटोटाइप क्या देखने को मिल रहा है, एक ऑब्जेक्ट है। इसका अगर लेंथ देखेंगे तो लेंथ 0 है, नेम क्या है, यहाँ पे आर्गुमेंट कॉलर, इस सब काफ़ी कुछ हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर मैं चाहता हूँ अपने कैल्क फीस को यहाँ पे एक्सेस करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्टूडेंट डॉट कैल्क फीस लिखूँगा और यहाँ पे अगर रिफ्रेश करूँगा तो आप देखेंगे इसके अंदर हमें जो जैसा कैल्क फीस लिखा था हम डिक्टो वो प्रिंट हो रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कैल्क फीस के अंदर जो है हमें वो प्रिंट करना था, हम उसके लिए यहाँ पे क्या करेंगे, जस्ट अ सेकेंड, हाँ तो हम यहाँ पे कैल्क फीस का यहाँ पे राउंड ब्रैकेट दे देंगे और यहाँ पे अगर आपको रिफ्रेश करके दिखाऊंगा तो स्टूडेंट फीस इज 20,000 हमें यहाँ पे शो हो रहा है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, प्रोटोटाइप यहाँ पे यूज़ करवाते हैं। तो प्रोटोटाइप का मतलब मैंने आपको क्या कहा कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट का मेथड क्या कर सकते हैं, हम ऑब्जेक्ट के अंदर पास कर सकते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पे नहीं लिखेंगे और यहाँ पे हम एक नया यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट करेंगे, कॉन्स्ट अपने नाम से यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। इसके अंदर यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे मान लीजिए मैं यहाँ पे एक अपना रोल नंबर नाम से मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, उसके अंदर यहाँ पे पास कर देता हूँ मान लीजिए 101। इसके बाद क्या होगा, मैं सिंपली यहाँ पे लिखूँगा हर्ष, जो कि हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट है। इसके अंदर में अगर मैं चाहता हूँ कि मैं अपना एक कैल्क फीस नाम का कोई प्रॉपर्टी या मेथड है उसको यूज़ करना था, तो उसके लिए मैं क्या लिखूँगा, हर्ष डॉट डबल बार हम यहाँ पे लगाएंगे अंडरस्कोर, उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोटो, क्या लिखेंगे हम प्रोटो, उसके बाद आप इसे डबल अंडरस्कोर इक्वल्स टू लिखने के बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अपने यहाँ पे स्टूडेंट, यानी कि ये वाला जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था हम उसका नाम लिखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम सिंपली वापस से यहाँ पे अपने ये वाले जो लिखे हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया वो लिखेंगे यहाँ पे हर्ष डॉट ला के हम यहाँ पे लिख देंगे
अब क्या लिख देंगे हम, कॉल कैल्क फिश, यानी कि अगर हम इसको एक्सेस करना चाहते हैं तो हम इसको अब एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कैल्क फिश, उसके बाद यहाँ पे राउंड ब्रैकेट लगा देंगे। अब मैं आपको अगर इसको रिफ्रेश करके दिखाऊँ, इंस्पेक्ट पे चले जाते हैं, कंसोल विंडो पे जाते हैं, उसको अगर मैं जैसे ही आपको इसको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, तो जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया तो आप देखेंगे क्या देखने को मिल रहा है, स्टूडेंट फीसिस 2000, यानी कि अब क्या देखेंगे कि हम इस ऑब्जेक्ट के हेल्प, इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम क्या एक्सेस कर पा रहे हैं, अपने कॉन्स्ट स्टूडेंट नाम की किसी भी मेथड या ऑब्जेक्ट को हम क्या कर पा रहे हैं, एक्सेस कर पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोटोटाइप। तो आई होप आप प्रोटोटाइप के बारे में समझ चुके हैं कि प्रोटोटाइप की हेल्प से आप कैसे किसी और दूसरे ऑब्जेक्ट के मेथड को आप किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो उसी के लिए हम यूज़ करते हैं प्रोटोटाइप। तो आई होप अपने प्रोटोटाइप को अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। तो बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। तो जावास्क्रिप्ट में पहले हम फंक्शंस के थ्रू किसी ऑब्जेक्ट को बनाते थे, लेकिन अब जो नया जावास्क्रिप्ट आ गया, हमने जावास्क्रिप्ट अपडेट होने के बाद हम बेसिकली क्लासेस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कोई ऑब्जेक्ट कैसे होते हैं। तो बेसिकली क्लासेस क्या होता है, क्लासेस एक टेम्पलेट होती है जिसके हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो इसका यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इसको तो यहाँ से रिमूव कर देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्लास क्रिएट करेंगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम सिंपली यहाँ पे एक क्लास बनाते हैं। मान लीजिए मैं किसी टोयोटा नाम से एक क्लास बनाता हूँ, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, हम कुछ लिखेंगे, ठीक है, हम टोयोटा। इसके अंदर हम क्या करेंगे, मान लीजिए मैं यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट क्रिएट कराता हूँ। तो क्लासेस के अंदर काफ़ी सारे मेथड होते हैं, जैसे फंक्शंस होते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले कंस्ट्रक्टर होता है, डिस्ट्रक्टर होता है और ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ स्टार्ट नाम से। मैंने एक स्टार्ट नाम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया इसके अंदर। अब यहाँ पे सिंपली मैं यहाँ पे console.log के अंदर यहाँ पे क्या पास कर दूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा मैं स्टार्ट। इसके बाद क्या करेंगे, अगर मैं चाहता हूँ एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, तो मैं एक स्टॉप नाम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा। इसके अंदर यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, console.log, और इसके अंदर मैं पास कर दूंगा यहाँ पे स्टॉप। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने सिंपली यहाँ पे एक क्लास क्रिएट किया टोयोटा नाम से, जिसके अंदर हमने यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट या बोल सकते हैं मेथड हमने यहाँ पे पास किया है। अब क्या करेंगे, हम इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे नीचे। तो उसका कैसे उसको क्रिएट करने के लिए हमें क्या लिखना होता है, हम यहाँ तो एक कॉन्स्ट के अंदर या तो लेट के अंदर एक वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे। लेट में यहाँ पे मान लीजिए एक ओबीजे नाम से एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, जो कि क्या करेगा, इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के हमें हेल्प करेगा। तो ऑब्जेक्ट क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हमें क्या क्या करना होगा, हम ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिखना होगा, न्यू कीवर्ड का यूज़ करना होता है। उसके बाद अपने क्लास का नाम लिखना होता है। तो क्लास का नाम हमने क्या लिखा था, यहाँ पे टोयोटा। जैसे मैंने यहाँ पे टोयोटा लिखा, यहाँ पे राउंड ब्रैकेट लगा दूंगा, तो क्या होगा, हमारे क्लास का क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। अब हम चाहते हैं अगर हम इसके अपने क्लास के अंदर के एक ऑब्जेक्ट मेथड को अगर यूज़ करना तो हम कैसे कर सकते हैं। तो सिंपली अगर मैं आपको पहले console.log में अपने को ओबीजे यानी कि जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, अगर उसको मैं पास करके आपको दिखाऊँ, तो जैसे मैं रिफ्रेश करा तो क्या देखने को मिल रहा है, हमें टोयोटा नाम का यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्लास देखने को मिल रहा है, जिसके अंदर देखेंगे तो प्रोटोटाइप के हमारा इसका ऑब्जेक्ट है। इसके अंदर क्लास स्टार्ट एक स्टॉप नाम का हमारे पास दो फंक्शन है। अब मैं आपको अगर इसको रिफ्रेश करके यानी कि अगर मैं चाहता हूँ कि अपने क्लास के अंदर जो स्टार्ट और स्टॉप नाम का हमने यहाँ पे दो मेथड क्रिएट किया, अगर हम उसको एक्सेस करना चाहते हैं तो हम उसके लिए एक्सेस कैसे कर सकते हैं, हम सिंपली अपना लिखेंगे ओबीजे जो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और डॉट लगा के हम यहाँ पे लिख देंगे स्टार्ट या स्टॉप, हम जो भी चीज़ एक्सेस कराते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे स्टार्ट को एक्सेस कराता हूँ, तो मैं लिख दूँगा ओबीजे डॉट स्टार्ट। और अगर आपको इसको रिफ्रेश करके दिखाऊँ तो यहाँ पे स्टार्ट देखने को मिल रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे स्टार्ट के अंदर console.log के अंदर हमने लिखा था स्टार्ट। अगर यही मैं चाहूँ अगर, तो मैं लिख दूँगा ओबीजे डॉट स्टॉप, क्योंकि हमने सेकंड मेथड क्रिएट किया। तो अब देखने को क्या मिलेगा, मैं अगर रिफ्रेश करूँगा तो एक बार स्टार्ट देखने को मिल रहा है हमें देखने को मिल रहा है, और एक बार क्या देखने को मिल रहा है हमें स्टॉप। तो यही है क्लास एंड ऑब्जेक्ट, जो हमने क्लास यहाँ पे क्रिएट किया, जो हमें एज अ ब्लूप्रिंट की तरह एक्ट करता है, और उसी को हम एक्सेस करने के लिए हम क्लासेस के ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। अगर मैं चाहूँ तो क्लासेस के मल्टीपल ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले मान लीजिए कि यहाँ पे क्लास क्रिएट करते हैं स्टूडेंट नाम से, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, हम एक सेट नेम नाम से क्या करेंगे, एक मेथड क्रिएट करेंगे, जिसके अंदर एक पैरामीटर पास कर देंगे हम नेम नाम का। अब क्या करेंगे, हम सिंपली यहाँ पे लिख देंगे console.log, और उसके अंदर लिख देंगे माई नेम इज़, और यहाँ पे हम पास कर देंगे अपने नेम को। अब क्या सिंपली हम अगर करें, अब अपने अगर इस क्लास का हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, लेट ओबीजे इक्वल्स टू न्यू कीवर्ड का यूज़ करेंगे, जिसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी क्लासेस का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे एक लिखा लेट ओबीजे इक्वल्स टू न्यू, और अपने क्लास का नाम लिख देंगे यहाँ पे स्टूडेंट। अब क्या करेंगे, हम सिंपली अगर लिखते हैं ओबीजे डॉट, जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया, अगर आप किसी भी क्लासेस के अंदर के मेथड को अगर एक्सेस करना चाहते हैं तो आप लिखेंगे अपने ऑब्जेक्ट का नाम, और डॉट लिख के आप लिख देंगे जो भी एक्सेस कराते हैं मेथड उसका नाम। जैसे हम सेट नेम का एक्सेस कराते हैं
तो यहाँ पे लिख देंगे सेट नेम, और सेट नेम के अंदर आपको आर्गुमेंट पास करना होगा, जो कि आपने यहाँ पे नेम क्रिएट किया और नेम की वैल्यू आपको यहाँ पे पास करना होगा। तो मान लीजिए मैं अपने नाम ही पास कर देता हूँ यहाँ पे हर्ष। अब अगर आपको इसको रिफ़्रेश करके दिखा अपने ब्राउज़र पे, तो जैसे ही आपको इसको रिफ़्रेश कर रहा हूँ तो आपको देखने को मिल रहा होगा माय नेम इज़ हर्ष। अगर मैं वापस से अगर इस फंक्शन को कॉल करना था तो मैं वापस से लिखूँगा obj.setName, और इसके अंदर मान लीजिए मैं इसको दूसरा नाम देना चाहता हूँ, मान लीजिए मैं आकाश करके एक नाम देना चाहता हूँ। तो अब मैं अगर आपको इसको रिफ़्रेश करके दिखाऊँ ब्राउज़र पे, तो आप देख सकते हैं एक बार हमें देखने को मिल रहा है माय नेम इज़ हर्ष, और एक बार हमको देखने को मिल रहा है माय नेम इज़ आकाश। लेकिन ये सेम चीज़ करने के लिए हमें एक कीवर्ड का यूज़ करना होता है, दिस कीवर्ड का। तो अब दिस कीवर्ड क्या होता है, जावास्क्रिप्ट में दिस एक स्पेशल कीवर्ड होता है जो ऑब्जेक्ट को रिफ़र करता है जिस कंटेक्स्ट में हम वो यूज़ हो रहा है। यानी कि अगर आप एक ऑब्जेक्ट के अंदर कोई फंक्शन बनाओगे या कोई मेथड बनाओगे और उसमें दिस कीवर्ड लिखोगे तो क्या होगा, तो वो उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा। यानी कि अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने जो console.log किया है, मैं उसके जगह तो दिस कीवर्ड एक्सप्लेन करने से पहले मैं क्या करता हूँ, आपको एक बार कंस्ट्रक्टर एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो आपको क्या होगा, दिस कीवर्ड समझने में थोड़ी क्या होगा, आसानी होगी। तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर मेनली हमें कंस्ट्रक्टर हम जब भी न्यू कीवर्ड का यूज़ करते हैं तो क्या होता है, कंस्ट्रक्टर एक ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, कॉल्ड हो जाने यानी कि इन्वोक हो जाता है। तो कंस्ट्रक्टर मेनली हमें ऑब्जेक्ट को क्या करता है, इनिशियलाइज करने में हेल्प करता है। तो आइए यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको एक क्लास क्रिएट करना होगा। तो मान लीजिए जैसे कि मैं यहाँ पे एक स्टूडेंट नाम से एक क्लास क्रिएट कर देता हूँ। उसके अंदर हम क्या करेंगे, उसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंस्ट्रक्टर, और कंस्ट्रक्टर के बाद अगर आप चाहें तो इसके अंदर कोई पैरामीटर पास भी कर सकते हैं या तो नहीं भी कर सकते हैं। तो मैं अगर यहाँ पे सबसे पहले लिख दूँ console.log, और इसके अंदर मैं लिख दूँ आई एम इन कंस्ट्रक्टर। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो एक और भी कोई ऑब्जेक्ट या मेथड क्रिएट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई और मेथड भी क्रिएट कर सकता हूँ, जैसे कि मैं माय नेम स्टूडेंट नेम करके एक मान लीजिए मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट मेथड क्रिएट कर देता हूँ स्टूडेंट नेम। उसके अंदर एक नेम नाम का पैरामीटर पास कर दूंगा, जैसे लास्ट टाइम हमने किया था। तो यहाँ पे लिख दूंगा console.log, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा माय नेम इज़ नेम। अब मैं सिंपली अपने इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता हूँ। तो obj इक्वल्स टू न्यू कीवर्ड। जैसे ही हम न्यू कीवर्ड का यूज़ करेंगे तो क्या होगा, हमारा कंस्ट्रक्टर क्या होगा, ऑटोमेटिकली कॉल्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे न्यू और अपना क्लास का नाम लिखेंगे। तो स्टूडेंट हमने लिख दिया। तो जैसे ही हमने इतना लाइन सिर्फ लिखा, लेट ऑब्जेक्ट इक्वल्स न्यू स्टूडेंट, जैसे न्यू कीवर्ड लिखा और हमने अपने क्लास को डिफाइन किया इधर, तो क्या होगा, हमारा कंस्ट्रक्टर जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कॉल हो जाएगा। अगर मैं आपको इसको इतने कोड को यहाँ पे अगर रन करके दिखाऊँ, तो जैसे मैं कोड रन कर रहा हूँ तो आई एम इन कंस्ट्रक्टर क्या है वो ऑटोमेटिकली कॉल्ड हो गया है। अगर हम इसके बाद अपने स्टूडेंट नेम को अगर कॉल करना था, तो जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया, आपको लिखना है obj अपने ऑब्जेक्ट का नाम, और डॉट लिख के आपको जो भी मेथड को यूज़ करना है आपको उसका नाम लिखना है। तो इसके अंदर हमने अगर नेम नाम का पैरामीटर पास किया, तो इसके अंदर हमें क्या अपना आर्गुमेंट पास करना होगा। तो हमने हर्ष नाम से आर्गुमेंट पास किया, और इसको अगर आपको रिफ्रेश करके दिखाऊँ तो एक बार हमें जो ऑटोमेटिकली आई एम इन कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, उसके बाद माय नेम इज़ हर्ष करके यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉल हो रहा है। अगर आप चाहें तो अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर अगर कोई पैरामीटर पास करना चाहे तो आप कोई पैरामीटर भी पास कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई पैरामीटर पास कर देता हूँ नेम नाम, जैसे कि हमने यहाँ पे सेट नेम किया। अगर मैं वो नहीं करना तो मैं सेमली उसको क्या कर सकता हूँ, मैं कंस्ट्रक्टर में ही कॉल कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक नेम नाम का कंस्ट्रक्टर के अंदर पैरामीटर पास कर दूँगा, और उसके बाद मैं लिख दूँगा console.log, और उसके अंदर मैं यहाँ पे वही चीज़ लिख दूँगा माय नेम इज़, और यहाँ पे मैं नेम को यहाँ पे पास कर दूँगा कुछ इस तरीके से। अब मैं अगर यहाँ पे सिर्फ अपने कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए मैं जैसे ही नेम न्यू कीवर्ड का यूज़ करूँगा, उसके बाद अपने क्लास को यहाँ पे डिफाइन करूँगा। तो अगर अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर अगर कोई पैरामीटर पास किया तो आपको उसके आर्गुमेंट कहाँ पास करना होगा, जहाँ पे अपने क्लास को अपने ऑब्जेक्ट में क्रिएट किया था, यानी कि यहाँ पे आपको पास करना होगा अपना पैरामीटर। तो मैं आर्गुमेंट, यहाँ पे मैंने आर्गुमेंट पास किया हर्ष नाम से। इसके बाद में अगर आपको इसको रिफ्रेश करके दिखाऊँ तो आई एम इन कंस्ट्रक्टर और माय नेम इज़ हर्ष करके यहाँ पे देखने को मिल रहा है हमें, क्योंकि हमने यहाँ पे क्रिएट किया था अपने क्लास का यहाँ पे ऑब्जेक्ट। तो आई होप आपने कंस्ट्रक्टर के बारे में अच्छी तरीके से समझ लिया होगा कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कैसे क्रिएट किया जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो अब सबसे पहले मैं आपको दिस कीवर्ड के बारे में बता देता हूँ। दिस कीवर्ड क्या होता है तो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन आपको कंस्ट्रक्टर के हेल्प से दिस कीवर्ड के बारे में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम सिंपली एक क्लास स्टूडेंट नाम से एक क्लास क्रिएट करेंगे, जिसके अंदर हम यहाँ पे सबसे पहले एक कंस्ट्रक्टर कॉल कर देंगे, जिसके अंदर हम पैरामीटर पास कर देंगे नेम नाम का। अब हम क्या करेंगे, हम सिंपली सबसे पहले तो इसके अंदर एक तो console.log लिख देंगे, उसके अंदर लिख देंगे आई एम इन कंस्ट्रक्टर। इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे दिस कीवर्ड की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी
दिस कीवर्ड की हेल्प से हम कर सकते हैं। दिस कीवर्ड से हम क्या कर सकते हैं, दिस कीवर्ड एक स्पेशल कीवर्ड जैसे कि मैंने आपको बताया, और वो ऑब्जेक्ट को रिफ़र करता है। यानी कि अगर मैं दिस कीवर्ड लिखूँ दिस डॉट नेम, तो इसका मतलब है कि ये कंस्ट्रक्टर के इस वाले नेम को क्या कर रहा है, पॉइंट करने की कोशिश कर रहा है। तो हम लिखेंगे दिस डॉट नेम इक्वल्स टू नेम। इससे क्या होगा, अब अगर हम इसको, अगर यहाँ पे मान लीजिए मैं एक मेथड क्रिएट करता हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पे स्पीक नाम से एक मेथड क्रिएट करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखा हूँ स्पीक, और उसके अंदर मान लीजिए मैं अगर लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और उसके अंदर मैं देता हूँ माई नेम इज़, यहाँ पे लिख कॉमा लगा देता हूँ, उसके बाद लिखूँगा दिस डॉट नेम। तो इससे क्या होगा, हमने जो कंस्ट्रक्टर के अंदर यहाँ पे पैरामीटर नेम नाम का क्रिएट किया है, तो अगर हमने यहाँ पे इसको लिख दिया दिस डॉट नेम इक्वल्स टू नेम, तो अगर ये इसको पॉइंट करेगा तो हम इसको कहाँ पे, अपने क्लास के अंदर कहीं पे भी, अपने पर्टिकुलर मतलब इंडिविजुअल क्लास के अंदर कहीं पे भी उसको एक्सेस कर सकते हैं एज अ नेम पैरामीटर। तो अगर यहाँ पे लिख देंगे हम दिस डॉट नेम, तो हम यहाँ जो नेम हमने यहाँ पे अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर क्रिएट किया, हम उसको अपने इस मेथड के अंदर यूज़ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कीवर्ड। अब अगर आपको मैं इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके दिखाता हूँ, तो मैं लेट लिखूँगा, लेट ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख दूंगा न्यू, और यहाँ पे मैं अपने स्टूडेंट को यहाँ पे लिख दूंगा स्टूडेंट। स्टूडेंट के अंदर हमें एक पैरामीटर पास करना होगा, जो कि हमने यहाँ पे पैरामीटर क्रिएट किया, तो उसका हम यहाँ पे आर्गुमेंट पास कर देंगे, जो यहाँ पे लिख देंगे हम हर्ष। अब क्या होगा, मैं जैसे ही अपने यहाँ पे लिखूँगा obj डॉट स्पीक, यानी हम अपने मेथड को जैसे यहाँ पे कॉल करेंगे, तो अब मैं आपको ब्राउज़र की तरफ लेके जाता हूँ। मैं जैसे ही आपको इसको ब्राउज़र की तरफ लेके गया, जैसे देखेंगे तो हमें आई एम इन कंस्ट्रक्टर और माई नेम इज़ हर्ष करके यहाँ पे शो हो रहा है। अब ये हर्ष यहाँ पे इसलिए शो हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे दिस कीवर्ड का यूज़ किया। अगर यहाँ पे हम दिस कीवर्ड का यूज़ नहीं करते तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। हम क्या करेंगे, सिंपली इसको यहाँ पे क्या करते हैं, हम इसको कमेंट आउट कर देते हैं। तो हमने सिंपली यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के अंदर नेम नाम का पैरामीटर किया, कंसोल में कर दिया, और एक स्पीक नाम के मेथड के अंदर हमने सिंपली यहाँ पे लिखा है दिस डॉट नेम। तो अगर मैं आपको इसका भी दिस जो है इसको हटाने की कोशिश करता हूँ, तो मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ। तो अब क्या होगा, अगर हम इसको अगर मैं आपको इसको अगर रिफ्रेश करके दिखाऊँ तो आपको कुछ दिखाई नहीं, आप माई नेम इज़ आ रहा है, उसके आगे का हमें कुछ शो ही नहीं हो रहा है। तो यही कमाल है दिस कीवर्ड का। हम दिस कीवर्ड की हेल्प से क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने इसको अपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे वेरिएबल को इनिशियलाइज़ किया विद द हेल्प ऑफ दिस कीवर्ड। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम अपने क्लास के अंदर किसी की मेथड के अंदर उस नेम को हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो बढ़ते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है सुपर कीवर्ड क्या होता है। तो बात कर लेते हैं अपने सुपर कीवर्ड की। तो जब हम इनहेरिटेंस का यूज़ करते हैं, इनहेरिटेंस हमें अभी तक हमने सीखा नहीं है, अगले वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में इनहेरिटेंस के बारे में हम सीखने वाले हैं। तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन देखने को मिले। तो जब हम इनहेरिटेंस का यूज़ करते हैं तो जावास्क्रिप्ट में, यानी एक क्लास दूसरी क्लास को प्रॉपर्टी को क्या और मेथड को क्या करता है, इनहेरिट करता है। तब हम सुपर कीवर्ड का यूज़ करते हैं। तो क्या मैं आज ही सुपर कीवर्ड आपको एक्सप्लेन कर दूं या नेक्स्ट वीडियो के लिए आपके लिए रखूं, क्योंकि हमने अभी इनहेरिटेंस आपको एक्सप्लेन नहीं किया, तो मुझे लगता है कि आपको सुपर कीवर्ड एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए। तो चलिए हम सुपर कीवर्ड नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी हमको मैंने इनहेरिटेंस नहीं सिखाया, क्योंकि अगर मैं आपको सुपर कीवर्ड सिखाऊँ तो आपको इनहेरिटेंस थोड़ा सा एक्सप्लेन करना होगा। नेक्स्ट काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मेरे हिसाब से दिस कीवर्ड तक आज के लेक्चर में ठीक है। हम सुपर कीवर्ड नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो आई होप आप दिस कीवर्ड के बारे में अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे कि दिस कीवर्ड क्या है, कैसे यूज़ करना है। हम बेसिकली कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टर को, और कंस्ट्रक्टर बेसिकली होता है क्यों है, कंस्ट्रक्टर हम ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने में हेल्प करता है। और जब हम न्यू कीवर्ड का यूज़ करते हैं तो क्या होता है, अपना कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली इन्वोक हो जाता है, यानी कि कॉल हो जाता है। हम अगर इस तरीके से यहाँ पे लिखेंगे दिस डॉट नेम इक्वल्स टू नेम, तो क्या होगा, हम अपने पर्टिकुलर क्लास के अंदर किसी भी मेथड के अंदर क्या कर सकते हैं, अपने नेम को हम एक्सेस कर सकते हैं। तो आई होप आपने दिस कीवर्ड के बारे में अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। तो मैं आपको एक डिफरेंस, आपको थोड़ा सा डिफरेंस आपको दिस कीवर्ड और सुपर कीवर्ड में आज की वीडियो में बता देता हूँ। दिस कीवर्ड में क्या होता है, हम सिंपली अगर हमने एक क्लास क्रिएट किया तो उस क्लास के अंदर ही अगर हम चाहते हैं कि हम पूरे वेरिएबल, पूरे क्लास के अंदर जितने भी मेथड है, जितने भी फंक्शन है, सबके पास अगर वो वेरिएबल यानी कि नेम नाम का वेरिएबल पहुंच जाए, तो उसके लिए हम पे दिस कीवर्ड का यूज़ करते हैं। और सुपर कीवर्ड का मेनली यूज़ करते हैं अगर हम मल्टीपल क्लासेस क्रिएट करते हैं, जो कि हम इनहेरिटेंस के हेल्प से क्या करेंगे, हमने यहाँ पे सिंपली अभी तो एक ही क्लास क्रिएट किया है। मान लीजिए हमारे पास 2 क्लास है, 3 क्लास है, तो हम चाहते हैं एक क्लास से दूसरे क्लास में उसका वेरिएबल या मेथड क्या हो जाए, पास हो जाए, तो उसके लिए हम सुपर कीवर्ड का यूज़ करते हैं। दिस कीवर्ड सिर्फ एक ही क्लास के अंदर वर्क करता है, सुपर कीवर्ड मल्टीपल क्लास के अंदर यूज़ होता है। तो ये एक छोटा सा स्मॉल डेफिनेशन समझ लो इसके। तो आई होप दिस कीवर्ड के बारे में अच्छी तरीके से समझ लिया कि दिस कीवर्ड क्या होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, आपको मेनली बहुत यूज़ होने वाला ये कीवर्ड।
तो आई होप आपने आज की वीडियो में काफ़ी कुछ सीखा होगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर करके वो बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले। अपने फ्रेंड्स सर्कल में, रिलेटिव सर्कल में कोडिंग जो भी सीख रहा है उसको चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा सबके लिए यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए। काफ़ी मेहनत लगती है आप सबके लिए वीडियो बनाने में, पहले सर्च करना होता है, अपना खुद का नोट्स क्रिएट करना पड़ता है, आप लोग के लिए वीडियो बनाता हूँ। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। और लास्ट वीडियो में हमने देखा, कल हमने यहाँ पे 500 अपने सब्सक्राइबर पूरे कर लिए, तो उसके लिए काफ़ी कॉन्ग्रेचुलेसन मुझको, आप सबको। मुझे ऐसे ही सपोर्ट किया आपने 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने में, तो ऐसे ही सपोर्ट कीजिए गाइस। हम जल्दी 1K यहाँ पे कंप्लीट करें, ऐसा सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जिससे हमारी फैमिली बढ़ी, अपने चैनल कोड ज्ञान मिथर्स की फैमिली बढ़ी हो। तो आज की वीडियो में काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक था, मैंने कोशिश किया कि आपको मैं अच्छे से समझा सकूं। अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। कोई रिक्वायरमेंट, कोई इम्प्रूवमेंट अगर आप चाहते हैं मेरे से, तो मैं आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताने पूरी कोशिश करूँगा अपने आप को और सुधारने की। तो आज के वीडियो में बस इतना ही गाइस, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय, जय हिंद।